केजरीवाल जी ने इस्तीफा दे दिया। अरे केजरीवाल जी इस्तीफा दिए कि सुप्रीम कोर्ट ने इधर एक चाटा मारा, इधर एक चाटा मारा और कहा जाओ बाहर बेल देता हूँ। केजरीवाल जी का ब्लड प्रेशर हाई हो गया, शुगर लेवल बढ़ गया, ये हो गया, मर रहे हैं, बीजेपी फांसी देना चाहती है, बीजेपी मारना, कितने चीख चिल्ला रहे थे। इसको तो सुप्रीम कोर्ट ने हाथ पैर बांध के इसका नाक को पूरा ऑक्सीजन खींच के और बाध्य किया कि ये इस्तीफा दिया। कहाँ कहाँ मारे, पूरे बदन में मारे, ऐसे ऐसे जगह पर मारे कि जहाँ नाम नहीं लेना चाहता। कौन मारा? जो केजरीवाल के साथ रहता था, सातिर एक अपराधी है। जितने एंटी नेशनल हैं, भारत विरोधी एजेंडा चलाने वाले, सब केजरीवाल के इर्द गिर्द हैं। ये आतिशी बतख का अंडा है, केजरीवाल ने इसीलिए खोज के लाया है। बतख का अंडा देखे हो ना, देखने में बड़ा मजबूत है लेकिन बड़ा कमजोर होता है। ये कुछ है ही नहीं है। ये क्या है, ये मनीष सिसोदिया के यहाँ ये दफ्तरी थी, लिखा पढ़ी करती थी, कमजोर है इसलिए बनाया है, कभी भी उसको उठा के फेंक देंगे। नमस्कार, स्वागत है आपका HCN न्यूज में। मैं हूं आपके साथ नीतीश पाठक। अरविंद केजरीवाल ने आखिरकार दिल्ली के मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे ही दिया। अब दिल्ली वासियों को नए मुख्यमंत्री के तौर पर आतिशी का नाम सामने आया है, यानी कि अब आतिशी दिल्ली की नई मुख्यमंत्री बन गई हैं। शीला दीक्षित, सुषमा स्वराज के बाद अब आतिशी महिला मुख्यमंत्री के रूप में सामने आई है। लेकिन इसके बावजूद भी बीजेपी लगातार आम आदमी पार्टी पर हमलावर है। इस मुद्दे पर बात करेंगे। हमारे साथ आज खास चर्चा में भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता अनूप पांडे जुड़े हैं। पांडे जी, आपका बहुत स्वागत है। नमस्कार। मेरा पहला सवाल, अब तो केजरीवाल इस्तीफा दे दिए, अब तो आतिशी मुख्यमंत्री बन गई, क्या कहेंगे इस पर? देखिए, केजरीवाल जो इस्तीफा दिए हैं, एक तरीके से कहावत है कि अब आया ऊंट पहाड़ के नीचे। सुप्रीम कोर्ट ने जो केजरीवाल पर टिप्पणी किया था कि आप दफ्तर नहीं जा सकते, सचिवालय नहीं जा सकते, इस आशय से उन्होंने इस्तीफा दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने तो कालिक पोत दिया। केजरीवाल जी के अंदर अगर नैतिकता होती तो जब जेल गए उसी समय इस्तीफा देना चाहिए था। वो तो केजरीवाल तो एक साजिश करता है, एक पॉलिटिक्स में एक तरीके से कहा जाए सबसे घिनौना आदमी, जिसकी सोच इतनी गंदी। तो आखिर खोज ही लिए एक चरण पादुका टाइप के, एक जिसका न कोई वो रहा है, चरित्र रहा है राजनीति में, न कोई मुख्यमंत्री किसी को बना देते हैं, किसी को बना दें, उससे क्या अंतर पड़ना है। केजरीवाल की कलई तो खुल चुकी है। सबसे कमज़ोर व्यक्ति को, सबसे जिसका इतिहास ठीक नहीं है, जो गलत लोगों के साथ संगत करके जो जीवन यापन किया है, ऐसे लोगों को बना दिया, तो क्या करें। कौन गलत लोगों के साथ जीवन यापन किया है? भाई, इन लोगों का संबंध एंटी नेशनल। किसका? आतिशी का। कैसे? आतिशी का एंटी नेशनल पूरा इतिहास रहा है। अब कैसे क्या चीज, वो तो पूरी दुनिया में जग जाहिर है कि इनका पूरा खानदान, इनका पूरा परिवार एंटी नेशनल है। और जितने एंटी नेशनल हैं, भारत विरोधी एजेंडा चलाने वाले, सब केजरीवाल के इर्द गिर्द हैं, सब भारत विरोधी एजेंडा में लगे हैं। आप देखिए, केजरीवाल जब सत्ता में नहीं थे, जब आंदोलन चला रहे थे, एक छोटा सा उदाहरण दे रहा हूँ। तो भगवान राम का मंदिर बनेगा कि नहीं बनेगा अयोध्या में, इस पर उन्होंने क्या टिप्पणी दिया था? वहाँ अस्पताल बना देना चाहिए, वहाँ शौचालय बना देना चाहिए। जिसकी ऐसी गंदी सोच हो, और देखिए कैसे गिरगिट जैसा रंग बदल रहे हैं केजरीवाल। भगवान राम का मंदिर का दर्शन करने जा रहे हैं, हम यहाँ से यात्रा चलाएंगे। तो ये राजनीति के इतने घिनौने और गंदे साजिशकर्ता वाले लोग हैं, जिनका न कोई चाल है, न चरित्र है, न चिंतन है। बीजेपी का मांग था अनूप जी की अरविंद केजरीवाल इस्तीफा देते, तमाम प्रोटेस्ट करते थे आप लोग कि केजरीवाल इस्तीफा दो, केजरीवाल इस्तीफा दो। अब तो केजरीवाल ने इस्तीफा भी दे दिया, अब महिला को आगे किया, महिला को मुख्यमंत्री बनाया, इसमें क्या आपत्ति है? काम उनको पहले करना चाहिए था। आपत्ति कहाँ है? वो तो सुप्रीम कोर्ट के न्यायमूर्ति महोदय के टिप्पणी पर इस्तीफा हुआ है। अच्छा। और क्या? नहीं तो 5 सितारा अपना घर थोड़े छोड़ना चाहते थे। वो तो मजबूरी में कि हम दुनिया को क्या मुंह दिखाएंगे, काला काला चेहरा क्या दिल्ली। आतिशी को ही क्यों चुना गया? अरे किसी को चुन, सबसे कमजोर कि कभी भी हटा सकते हैं, कहीं चंपई सोरेन न बन जाए, कहीं माझी न बन जाए। तो कमजोर लोगों को दबे। ये लोकतांत्रिक पार्टी नहीं है ना, ये हिटलर शाही वाली पार्टी है। ये सुबह से शाम तक भारतीय जनता पार्टी को ये लोग कोसते रहते हैं। क्या
नरेंद्र मोदी जी ने सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस से कहा और न्यायमूर्ति से कहा कि ये टिप्पणी करो। भाई टिप्पणी तो कोर्ट ने किया, भाजपा का इसमें भाई कोई भी एजेंसी काम करती है तो एजेंसी लिखती है, पढ़ती है जेल में। इनको बरी कहाँ हुए हैं? तो ये तो इनको जमानत मिली है, वो भी टिप्पणी करके जमानत मिली है। तो इनके ऊपर जो इतना बड़ा हेरा फेरी का दाग लगा था, जो लिकर पॉलिसी में इन लोगों ने हेरा फेरी करके करोड़ों रुपया इकट्ठा किया है। और दिल्ली में जब से ये है, पहले 100 रुपये का भ्रष्टाचार था तो 100 गुना भ्रष्टाचार बढ़ गया। हर चीज में पैसा, हर चीज में पैसा, हर चीज में वसूली। एक तो इनके पार्टी के जो एमएलए हैं, इनके पार्टी के जो लोग हैं, उनका न कोई चाल है, न चरित्र है, न चिंतन है। एंटी नेशनल मूवमेंट में हमेशा काम किए हैं। इन लोगों का एक गिरोह है। जो अच्छे लोग थे उनको लात मार के बाहर किया, लात मार के बाहर किया, बदतमीजी उनके साथ करके बाहर किया। सैकड़ों उदाहरण है। जो अच्छे अच्छे नेता थे वो सब छोड़ के चले गए। और जितने घटिया किस्म के, गलत किस्म के, एक डिज़ाइन के लोग हैं, सब साथ में। केजरीवाल जी ने इस्तीफा दे दिया। अरे केजरीवाल जी इस्तीफा दिए कि सुप्रीम कोर्ट ने इधर एक चाटा मारा, इधर एक चाटा मारा, और कहा जाओ बाहर बेल देता हूँ, तब न इस्तीफा दिए। नहीं, केजरीवाल तो कहे कि जनता की अदालत में फैसला होगा कि हम ईमानदार हैं या नहीं। सुप्रीम कोर्ट को नहीं मानते हैं वो। सुप्रीम कोर्ट फैसला करेगा कि ईमानदार हो कि तुम चोर हो, कि जनता फैसला करेगी। जनता फैसला कर देगी तो ये मुख्यमंत्री बन जाएंगे। और सुप्रीम कोर्ट इनको आरोपी करके इनको सजा दे देगा तो मुख्यमंत्री बन जाएंगे। ये सुप्रीम कोर्ट तय करेगा ना कि तुम चोर हो कि क्या हो। जनता क्या जानती है? जनता तो इनोसेंट है। जनता के बीच में तो सुबह शाम तक झूठ बोलते हो। आपको याद होगा केजरीवाल जब जेल गए, अतीसी और भारद्वाज दिन भर केजरीवाल जी का ब्लड प्रेशर हाई हो गया, शुगर लेवल बढ़ गया, ये हो गया, मर रहे हैं, बीजेपी फांसी देना चाहती है, बीजेपी मारना, कितने चीख चिल्ला रहे थे। अगर इन सबों के इतिहास को देखिए, जब से ये केजरीवाल एंड कंपनी लिकर पॉलिसी में फंसी है, लिकर पॉलिसी का गलत तरीके से प्रतिपादन करके करोड़ों रुपए का जो इन्होंने घोटाला किया है सातिराना अंदाज में, कि पैसा बेंगलोर से चला, पैसा वहाँ से चला और सीधे बम्बई पहुँचा, बम्बई से गोवा पहुँचा। देखिए सातिर लोग कर, एक ढेला नहीं पकड़ा गया। अरे यार, आजकल कोई घर में पैसा रखता है, घर में पैसा मंगाएगा, वो भी सातिर आदमी, वो भी जो IRS की नौकरी किया है, जो दूसरे के ऊपर आरोप लगने पे बोलता था कि इस्तीफा दे दो। ये व्यक्ति आरोप लगने के 4 महीने तक, 5 महीने तक जेल में रहा और इसके बाद इस्तीफा नहीं दिया, जब तक हाई कोर्ट ने उसे, सुप्रीम कोर्ट ने उसे कंटाप नहीं मारा मजबूरी में। वही मैंने शुरू में ही कहा कि अब आया ऊँट पहाड़ के नीचे। इसको तो सुप्रीम कोर्ट ने हाथ पैर बांध के, इसका नाक को पूरा ऑक्सीजन खींच के और बाध्य किया कि ये इस्तीफा दिया। बाध्य किया सुप्रीम कोर्ट ने कि जनता के मुंह में क्या मुंह दिखाएगा। दिल्ली को कहां से कहां पहुंचा दिया। मतलब अरविंद केजरीवाल का इस्तीफा मजबूरी है। मजबूरी है, मजबूरी में दिया है। अगर सम्मान के साथ देना होता तो झारखंड के मुख्यमंत्री श्री सोरेन साहब ने इस्तीफा दिया, मर्दों के जैसा इस्तीफा दिया, चला गया। अदालत का जो फैसला आया, बाहर आ गया। ये आदमी कितना बड़ा जालिया और नकली है कि दो लोगों को खड़ा कर देता है, दिन भर टीवी पे चिल्लाते रहते हैं, मोदी जी के ऐसे, मोदी जी के ऐसे, मोदी को पकड़ो, मोदी को घेरो। ये कोई राजनीति का स्तर और तरीका है? मोदी जी के पास यही टाइम है कि ये गंदे और दुष्ट टाइप के एंटी नेशनल लोग बोल रही कि बहुत दुख हुआ कि अरविंद केजरीवाल ने इस्तीफा दे दिया। अरे वो नकली, वो तो मुख्यमंत्री, अल्लाह, उसको दुख हुआ अतीसी को, जिसका चाल चरित्र चेहरा है ही नहीं है, जिसका पूरा चरित्र एंटी नेशनल है, उसको दुख हुआ। दिल्ली के मंत्री हैं, जनता द्वारा चुने हुए विधायक हैं। 2 करोड़ लोग रो रहे होंगे दिल्ली के। आज तो 2 करोड़ लोगों के आंख में आंसू आ गया। अरे ये नकली लोग हैं और प्रकृति जो है नकली लोगों को दंड देती है। ये दुनिया के सबसे सातिर, ये सातिराना लोग हैं, बड़े गंदे लोग हैं। इससे दिल्ली की जनता को भाजपा बचाएगी। आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल, उन्होंने आम आदमी पार्टी को ही घेरने का काम किया, बोला कि गलत हाथों में जिम्मेदारी दी गई है दिल्ली की। चरित्र है उसका भी यही हाल है। सब एक थाली के छट्टे बट्टे हैं। ये स्वाति मालीवाल का भी चरित्र वही है। लेकिन जब उसको मारे सब, कहाँ मारे, पूरे बदन में मारे, ऐसे ऐसे जगह पर मारे
कि जहां मैं नाम नहीं लेना चाहता, कौन मारा? जो केजरीवाल के साथ रहता था, सातिर एक अपराधी है, जो उसका पीए है, उसको बंद करके कमरे में बहुत पीटा और ये बाहर आके चिल्ला रही है और एक आदमी नहीं गया बचाने। अब गुस्से में घूम रही है। अब केजरीवाल बाहर आए हैं, अब बुला के उसको ये एक सातिर टाइप के लोग हैं। पूरे देश भर से सिलेक्शन केजरीवाल ने किया है सातिर लोगों का, और ये सातिर लोग एंटी नेशनल हैं और दिन भर इनका काम है मोदी जी को कोसते रहो, मोदी जी को कोसते रहो। और यहाँ कुछ बांग्लादेशी घुसपैठिए जो दिल्ली में बसाए हैं और कुछ इस तरह के जो लोग हैं उनका वोट हासिल करो। लेकिन अब इस बार दिल्ली आज़ाद होगा इन नकली लोगों से, आज़ाद हो जाएगा। मेरा सवाल है कि हेमंत सोरेन ने इस्तीफा दिया, चंपई सोरेन के बनाया, पार्टी में टूट पड़ गई। नीतीश कुमार ने इस्तीफा दिया, जीतन राम मांझी को बनाया, पार्टी में फूट पड़ गई। तो क्या अब दिल्ली का अगला नंबर है? क्या अरविंद केजरीवाल के इस्तीफे के बाद जिस तरीके से आतिशी को बनाया गया सीएम, तो क्या आम आदमी पार्टी में फूट पड़ेगी? ये आतिशी बतख का अंडा है, केजरीवाल ने इसीलिए खोज के लाया है। बतख का अंडा देखे हो ना, देखने में बड़ा मजबूत है लेकिन बड़ा कमजोर होता है। ये कुछ है ही नहीं है। कुछ नहीं। ये क्या है, ये मनीष सिसोदिया के यहाँ ये दफ्तरी थी, लिखा पढ़ी करती थी, कमज़ोर है इसलिए बनाया है, कभी भी उसको उठा के फेंक देंगे।